नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमने इसका यह तरीका अपनाया था कि जिस दिन को जो दिवस पड़ता है हम उसको उसी दिन याद कर लेंगे। जैसे 1 अप्रैल को कौन सा दिवस आया, 2 अप्रैल को कौन सा आया, 3 अप्रैल को कौन सा आया। इस प्रकार से मैंने 16 अप्रैल तक के सारे दिवस बनाए। हालांकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से और थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम था, इस वजह से उस सीरीज को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। पर आइए अब देखते हैं पार्ट 2 में 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। और आपको 100% अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। और इनके बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल में सारी वीडियोस बना, तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया है। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आप ट्रिक से याद कर लेते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक कौन से दिवस मनाए जाते हैं। अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, तो आपको उस कहानी को समझना है और आपको उसके बाद बहुत आसानी से ये सारे दिवस याद हो जाएंगे। अब देखिए, कहानी को जब मैं बोलूं आप इमेजिन कीजिएगा। तो अब देखिए, कहानी किसकी, एक बच्चा है, ठीक है, और वो बच्चा क्या है, बीमार है। तो अब क्या है, जब कोई बीमार होता है, कोई बच्चा बीमार होता है तो उसका सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता है, माँ रखती है, बिल्कुल माँ रखती है, ठीक है। तो अब कहानी क्या है कि बच्चा बीमार है, तो अब क्या हुआ, 11 बजे उसकी तबीयत खराब थी, रात की बात है, ठीक है। तो क्या है, 11 बजे, तो क्या हुआ उसकी, तो वो बच्चा अपनी कहानी बता रहा है कि मेरी मदर ने कहा, 11 बजे मेरी मदर ने कहा, मदर यानी माँ, तो 11 बजे मेरी मदर ने कहा। यहां तक समझ में आ गया। 11 बजे उसकी तबीयत खराब थी, तो क्या हुआ, उसकी मेरी मदर ने कहा कि 10 दिन तक तू क्या कर, होम्योपैथी दवाई खा ले। बहुत दिन से तू एलोपैथिक दवाई खा रहा, सही नहीं हो रहा, तो तू एक काम कर भाई, तू क्या कर, उसकी माँ ने कहा कि तू 10 दिन तक क्या कर, होम्योपैथी की दवाई खा। यहां तक क्लियर कि 11 बजे मेरी माँ ने कहा कि तू 10 दिन तक क्या कर, होम्योपैथी की दवाई खा ले। फिर देख क्या होगा, 1 हफ्ते, ठीक है, यानी 7 दिन में। 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन में। तू 10 दिन तक दवाई खा और उसके बाद तू 1 हफ्ते में क्या हो जाएगा, 10 दिन के बाद तू 1 हफ्ते में क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। 11 बजे मेरी माँ ने कहा कि तू 10 दिन तक होम्योपैथी दवाई खा ले और तू 1 हफ्ते में यानी 7 दिन में हेल्दी हो जाएगा, ठीक। फिर हम अपने बच्चे को फिर उसको प्यार से करें, फिर क्या है बच्चे, हम क्या करेंगे, तेरे को 13 तारीख को कहाँ ले जाएंगे, जालियांवाला बाग जो मूवी है उसको दिखाने ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, 11 बजे मेरी मदर ने कहा कि तू 10 दिन तक होम्योपैथिक दवाई खा ले और फिर देख 7 दिन में तू हेल्दी हो जाएगा। और 13 तारीख को हम तेरे को कहाँ ले जाएंगे, जालियांवाला मूवी दिखाने ले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, उसके बाद क्या है कि मूवी दिखाने 5 बजे मैरी टाइम पर ले जाएंगे। अब 13 तारीख को तो जाएंगे कौन सी मूवी देखने, जालियांवाला, लेकिन कितने बजे, 5 बजे। तो 5 बजे हम तुझे कहाँ ले जाएंगे, मैरी टाइम यानी समुद्री, ठीक है, समुद्र में, ठीक है। तो हम कहाँ ले जाएंगे भाई, अब कहने का मतलब कोई जहाज है, समुद्री जहाज, तो वहां मूवी लगी हुई बाई दी, ठीक है, ठीक है। तो हमें सिर्फ याद करना, तो बाई दी वहां कोई मूवी लगी हुई। तो क्या कहा गया उस बच्चे को कि तू सही हो जा, 13 तारीख को हम तेरे को जालियांवाला बाग मूवी दिखाने ले जाएंगे, कहाँ, 5 बजे मैरी टाइम पर, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, पर जब हम गए, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आगे क्या है, जब हम गए तो क्या हुआ, वहां 4 बजे तक, लेकिन हम तो गए मूवी देखने, 5 बजे से मूवी थी, हम 4 बजे पहुंच गए, लेकिन 4 बजे तक वहां क्या काम चल रहा था, उस समुद्र के बगल में क्या काम चल रहा था, खदान में काम चल रहा था। क्या चल रहा था, खदान में काम चल रहा था। तो कितने बजे तक, 4 बजे तक खदान में काम चल रहा था। फिर क्या हुआ भाई, जैसे मेरी माँ ने कहा था कि जालियांवाला बाग मूवी देखें, तो 5 बजे क्या हुई, मूवी स्टार्ट हुई। अब जब स्टार्ट हुई तो हॉल में क्या हुआ, उस मैरी टाइम यानी उस समुद्र के हॉल में क्या, मतलब एक जहाज समझो आप, मैरी टाइम का मतलब जहाज समझो, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक उत्कल नाम का मूर्ख लड़का, ठीक है, अब इसका क्लासमेट रहा होगा जो लड़का बीमार है, तो उत्कल नाम का मूर्ख लड़का और 2 ऑटिस्टिक एक बीमारी है, इसके बारे में डिटेल में पहले आपको बता चुका हूं। तो एक उत्कल नाम का जो लड़का है और 2 जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो भी कहते हैं मूवी देखने आए थे। तो देखिए, 11 बजे मेरी मदर ने कहा, 11 बजे, ध्यान से समझे कहानी को, 11 बजे मेरी मदर ने कहा कि 10 दिन होम्योपैथिक दवाई खा ले, 1 हफ्ते में तू हेल्दी हो जाएगा। 13 तारीख को जालियांवाला बाग मूवी देखने 5 बजे मेरे टाइम पे जाएंगे, वहां 4 बजे तक खदान में काम चल रहा था, ठीक है। एक उत्कल नाम का मूर्ख लड़का और 2 ऑटिस्टिक बच्चे मूवी देखने आए थे। अब देखिए, कहानी को माइंड में रखिएगा। पूरी कहानी थी, एक लड़का बीमार है, उसकी माँ ने उससे कुछ कहा, मूवी देखने गए, वो सारी कहानी आप माइंड में रखिए। अब देखिए, पहली लाइन क्या थी उस कहानी की, 11 बजे मेरी माँ ने कहा, तो 11 अप्रैल मेरी माँ, मेरी मदर ने कहा, तो क्या माना जाता है, नेशनल सेफ मदरहुड डे, नेशनल सेफ मदरहुड डे। हिंदी में क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। देखिए, ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में सब कुछ बता चुका हूं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बताऊं तो देखिए, ये क्या होता है, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल कब मनाया जाता है, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखिए, गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी जी, उनकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है कि जो प्रसव के दौरान जो दिक्कतें आती है तो उसके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है और 2003 से यह दिवस मनाया जा रहा है। अब देखिए, कहानी आगे क्या थी,
कि 11 बजे मेरी माँ ने कहा कि तू 10 दिन तक क्या खा, होम्योपैथी दवा खा। तो 10 दिन यानी 10 अप्रैल, और रिलेट कर पा रहे हैं, तो 10 अप्रैल और कौन सी दवा का, होम्योपैथी की। तो क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। इस पर भी मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, तो मैं थोड़ा सा बताऊं तो हर साल क्या होता है, होम्योपैथी के जो जनक रहे हैं कौन, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए यानी उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। अब देखिए आगे क्या थी कहानी कि तू भाई 10 दिन तक होम्योपैथी दवा खा और तू एक हफ्ते में यानी 7 दिन में क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। 7 दिन में हेल्दी हो जाएगा। तो 7 अप्रैल कौन सा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखिए मैं आपको डिटेल में पहले ही बता चुका हूं कि 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, इसके बारे में डिटेल में एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन एक। तो क्या हुआ था, WHO की स्थापना हुई थी कब, 7 अप्रैल 1948 को। अब इसकी वर्षगांठ में क्या होता है, प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। उसके बाद क्या है, बच्चों को मना रही माँ कि क्या हुआ, 13 तारीख को बच्चे हम दोनों क्या करेंगे, मूवी दिखाने ले जाएंगे। तो 13 तारीख कौन सी मूवी, जालियांवाला बाग मासैकर, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस मनाया जाता है कब, 13 अप्रैल को, ठीक है ना, कि कौन सी मूवी दिखाएंगे तेरे को, जालियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस मनाया जाता है। और कौन सी मूवी, जालियांवाला बाग मूवी दिखाएंगे, ठीक है। तो 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में डिटेल में मैंने सब कुछ बताया, आप जाकर देख सकते हैं। अब वो मूवी देखने जाएंगे, लेकिन कितने बजे से मूवी, 5 बजे से, और कहाँ, मैरीटाइम में, ये थी कहानी। तो 5 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है, मैरीटाइम डे। कौन सा, नेशनल मैरीटाइम डे। कौन सा दिवस मनाया जाता है, नेशनल मैरीटाइम डे यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। अब देखिए इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना चुका था, मैंने वहां भी बताया था कि हुआ क्या था आज के दिन, जो पहला भारतीय जहाज था, ठीक है, पहली बार क्या जो भारतीय जहाज SS लॉयल्टी, वो मुंबई से कहा, उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की थी कब, 1919 में। अब इसी को यादगार बनाने के लिए क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष 1964 से यह दिवस मनाया जाता है। और डेज वाली सीरीज में मैंने आपको बताया था कि 5 अप्रैल को समता दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी का भी क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब देखिए मूवी तो 5 बजे से थी, लेकिन वो पहुंचे कितने बजे, 4 बजे। और उस समय तक वहां पर क्या चल रहा था, जो समुद्री इलाका उसके किनारे क्या चल रहा था, खदान का काम चल रहा था, खदान खुदाई का काम चल रहा था। तो 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खदान कार्य सहायता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। अब देखिए इसके बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूं, क्यों मनाया जाता है कि भाई जो खदान में जो लोग काम करते हैं, सुरंगों में जो लोग काम करते हैं, उनको खतरनाक प्रभावों से जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मैं पहले बता चुका हूं कि पहले क्या विश्व युद्ध हुए थे, उस दौरान क्या कि जो बारूद है, कुछ बम है जो कि क्या है सुरंगों में कहीं नीचे दब चुके हैं, तो जब लोग खदान में काम करते हैं तो कई दौरान वो फट जाते हैं, जिस वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए क्या इसके जागरूकता के संबंध में यह दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने 8 दिसंबर 2005 को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अब भाई वो मैरीटाइम में मूवी देखने बैठ रखे हैं, तो वहां पे क्या है, एक उत्कल नाम का मूर्ख लड़का है, ठीक है, जो उसका क्लासमेट है उस बच्चे का। तो उत्कल नाम का जो मूर्ख लड़का है वो भी मूवी देखने आया है। तो 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, उत्कल दिवस और मूर्ख दिवस। मूर्ख दिवस यानी अप्रैल फुल डे, इसके बारे में आपको डिटेल में सब कुछ बता चुका हूं। और उत्कल दिवस यानी उड़ीसा स्थापना दिवस, उत्कल उड़ीसा का पुराना नाम है। तो 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था, उत्कल भाषा के जो उड़ीसा है वो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना था। हालांकि उस समय ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, तो इस वजह से 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इस वजह से क्या मनाया जाता है, उत्कल दिवस मनाया जाता है। और वहां पर क्या था, एक तो उत्कल नाम का बच्चा देख रहा था मूवी, और कौन देख रहा था, 2 ऑटिस्टिक बच्चे भी आ रखे थे वहां पे, ठीक है, 2 ऑटिस्टिक बच्चे भी आ रखे थे। तो 2 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस इसको हिंदी में कहा जाता है। और इसके बारे में भी डिटेल में आपको सब कुछ बता चुका हूं। अब देखिए वहां भी मैंने आपको बताया था ऑटिज्म क्या एक बीमारी है, ठीक है। और इस बीमारी में क्या पहले लोगों को जानकारी नहीं थी कि भाई ये क्या एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा क्या एक नॉर्मल रिएक्ट नहीं करता है, कि मतलब अपना आप में खोया रहता है। इस वजह से उसको आत्म केंद्रित भी कहा जा रहा है इस बीमारी को। मैंने आपको डिटेल में बताया भी था। तो देखिए इसकी जो घोषणा की थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी, कब की थी, 2 अप्रैल 2007 को की थी। और तब क्या हुआ था, 2008 में पहली बार वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया था। 19 में और 20 में इसकी थीम क्या थी मैंने आपको बताई। जैसे 20 में द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड क्या था, 11 बजे मेरी मदर ने, तो 11 को क्या हो गया, नेशनल सेफ मदरहुड डे हो गया, ठीक है। 10 दिन तक होम्योपैथी दवाई खा ले, तो 10
होम्योपैथी 10 तारीख को यानी 10 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? होम्योपैथिक वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। 7 दिन में हेल्थी हो जाएगा तो 7 यानी 7 अप्रैल और हेल्थी वर्ल्ड हेल्थ डे। फिर क्या है, 13 तारीख को यानी 13 अप्रैल को हम तेरे को मूवी दिखाने ले जाएंगे, तो 13 जालियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अब कितने बजे जाना है मूवी देखने? 5 बजे, यानी 5 अप्रैल की अब बात हो रही है। और देखिए कहां पे है मूवी? मैरीटाइम यानी समुद्र के किनारे, ठीक है, समुद्री, तो मैरीटाइम यानी समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अब देखिए जब हम वहां गए 4 बजे वहां पहुंचे तो क्या चल रहा था? खदान में काम चल रहा था। तो 4 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता एवं खदान कार्यक्रम सहायता दिवस। अब देखिए 5 बजे मूवी स्टार्ट हुई तो वहां पर मूवी देखने कौन कौन आया? एक उत्कल नाम का मूर्ख लड़का, तो एक उत्कल दिवस मनाया जाता है और मूर्ख से मूर्ख दिवस मनाया जाता है। और कौन से वहां पे 2 प्यारे प्यारे ऑटिस्टिक बच्चे भी थे। तो 2 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस ट्रिक के माध्यम से सारे जो दिवस हैं 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के वो याद हो गए होंगे। आपको बस इस कहानी को रिवाइज करना है, 1-2 बार आप इसको लिखें या फिर रिवाइज करें, वीडियो को दोबारा देखें तो आपको ये बिल्कुल हमेशा परमानेंटली याद हो जाएंगे। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पर डे के हिसाब से वीडियो बनाऊं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं उस सीरीज को कंटिन्यू रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद।